अगर आपको रिसेंटली टाइप 2 डायबिटीज या प्री डायबिटिक डायग्नोज हुआ है तो इन 3 चीजों पर अमल करने के बाद आप इसको नेचुरली काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इन 3 चीजों पर सख्ती से अमल नहीं कर सकेंगे तो रिवर्स करना तो दूर, आप इसके ऊपर काबू भी नहीं पा सकेंगे। नंबर 1, एडिड शुगर और हिडन शुगर वाली तमाम वो चीजें जो आप खाते हैं उनको आपने फौरन बंद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूसेस, बेकरी आइटम्स, केक्स, इसी के साथ साथ बिस्किट्स, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा हिडन शुगर रखती हैं जो कि आपके सिस्टम में जाने के बाद आपको स्पाइक देती हैं और आपको उस चीज का अंदाजा भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक फ्रूट जूस के एक गिलास के अंदर 6 to 7 टीस्पून शुगर होती है, जो हमें इसका अंदाजा नहीं होता। जब हम खाते हैं तो हमारे सिस्टम में जाके हमारे ब्लड शुगर को फौरन ही वो राइज करती है और हमें स्पाइक देती है, वो हमें क्रैश होता है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा होता कि हमें क्या हो रहा है। यही हमारे प्री डायबिटीज को डायबिटीज तक लेके जाती है। नंबर 2 चीज आपने ये करनी है कि अपने खाने में फाइबर को ऐड करना है। फाइबर को अपने खाने से पहले खाना है। जितनी भी फाइबर वाली चीजें होती हैं, ब्रोकली हो गई, कैबेज हो गई, स्पिनच हो गई, इसी तरह से कॉलीफ्लावर हो गई, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो अपने खाने के साथ उसको खाना है। खाने से पहले कोशिश करनी है उसको खाना है, क्योंकि फाइबर जो होता है वो खाने को डाइजेशन को स्लो करता है। जब डाइजेशन आपकी स्लो होगी तो उसके बाद आपकी शुगर बॉडी में हल्के हल्के रिलीज होगी, तो इसके रिजल्ट में आपको शुगर स्पाइक नहीं होगी। जब शुगर स्पाइक नहीं होगी तो आप नेचुरली डायबिटीज या प्री डायबिटीज पर काबू पाने की सलाहियत रख सकेंगे। नंबर 3 ये करना है कि अपनी स्नैकिंग और क्रेविंग की आदत के ऊपर काबू पाना है। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई स्नैकिंग नहीं करनी, कोई चिप्स या क्रिप्स या कोई स्नैक या पकोड़े छोले नहीं खाने। इसी तरह से आपने कोई भी बाहर निकलने के बाद कोई समोसे या कोई बिरयानी नहीं खानी। जब भी आप स्नैकिंग करते हैं या क्रिप्स या चिप्स इस तरह की जब चीजें खाते हैं, बेकरी आइटम खाते हैं, तो ये जल्दी जल्दी हजम होने के बाद आपके सिस्टम में जाती हैं और आपको एक स्पाइक देने के साथ साथ आपको एक क्रैश फील करवाती हैं। क्रैश में क्या होता है, आपको एक कंफ्यूजन होती है, आपको ये पता नहीं चल रहा होता कि मुझे भूख लग रही है या मुझे थकन हो रही है। उसके बाद आपको लगता है कि ठीक है मुझे और खाना चाहिए, आप और खाते हैं, उसके बाद आपको और क्रैशिंग होती है। तो वो क्रैशिंग होने के साथ साथ यही प्री डायबिटिक आपकी डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करना है इन 3 चीजों के ऊपर बिल्कुल काबू पाना है, इनको स्टॉप करना है ताकि आप अपनी प्री डायबिटिक या डायबिटिक के ऊपर काबू पा सकें, तो बाद में आप इसके रिवर्सल के ऊपर भी काम कर सकें।